हाय गाइस, आज हम पेशाब पियेंगे क्योंकि पेशाब के बारे में है कि आज मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है और साइंस बिलीव करती है मुशाहिदे पे। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये मैंने कहाँ से लिया। बुखारी से ये हदीस लिया मैंने। ये ऊँट का दूध खास मैंने अरब से मंगवाया। पेशाब के अंदर जो है वो मैंने दूध डाला। अब ये मैं पी रहा हूँ। ये बुखारी की हदीस है 233 के हवाले से, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो मैं गुस्ताख हो जाऊँगा। हदीस पढ़ के भी मैं गुस्ताख हो जाता हूँ। ये जो है वो मैंने हदीस लगा दिया, ये हमने पढ़ लिया। अब हैरानी की बात है कि सबसे ब्यूटी ऑफ साइंस ये है कि साइंस मानती है मुशाहिदे को। तो मैंने आपको मुशाहिदा करके दिखाया और इसी तरह मैंने आपको सूअर भी खा के दिखाया। अब आप मुझे गालियां दें। अब ये गालियां फतावा रिजविया को देते हैं, बुखारी शरीफ को देते हैं, या जिसने ये कहा था उसको देते हैं। या एक कबीला था, उसके कुछ लोग सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, बड़े तड़प रहे थे, उन्हें इस्तिस्का की बीमारी लगी थी। तो सरकार ने उनके लिए ये इलाज तजवीज़ फरमाया कि तुम वहाँ हमारे ऊँटों के बाड़े में चले जाओ, वहाँ से जाकर ऊँटों का पेशाब लेकर उसको दूध में मिलाकर पियो, तुम ठीक हो जाओगे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन एक कबीले वाले लोगों के लिए कहा, और उन्हें भी वहाँ फिर मदीना शरीफ में रखा नहीं, बल्कि उन्हें वहीं ऊँटों के बाड़े में रखा जो कि मदीना शरीफ से काफ़ी बाहर निकल के था। और जब वो ठीक हो गया तो जाते हुए उन बदबख्तों ने, वो बड़े मुनाफिक किस्म के लोग थे, उन्होंने जाते हुए सरकार के ऊँट भी ले गए सारे के सारे, और सरकार के ऊँट के जो वहाँ पर निगहबान था उसको भी उन्होंने शहीद कर दिया बड़े बुरे तरीके से। जब सरकार को उनके ये हरकत का पता चला तो आपने बहुत सारे सहाबा को साथ लेकर उनका पीछा किया, उनको पकड़ा, फिर मदीना शरीफ में लाकर उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया गया। तो ये सिर्फ वहाँ पर उन लोगों के लिए इजाज़त थी, आगे इस तरीके को जारी नहीं किया गया। याद रखें, कुछ चीज़ें सरकार के अपने कमालात और इख्तियारात की बात होती है। जिस तरह कि आपने एक साहबी के लिए सोने की अंगूठी को जायज़ करार दे दिया, एक साहबी को आपने रेशम पहनने की इजाज़त दे दी, एक साहबी ने आपके बारे में हमें 2 नमाज़ें पढ़ते आपने 2 की इजाज़त दे दी। ये आपके इख्तियारात हैं और आपके कमालात हैं, और आपकी ज़ुबान वो ज़ुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी ज़ुबान एक दस से जो निकलता था अल्लाह ताला उसको वैसे ही कर देता था। आपकी शान तो वरा है। आपकी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे लोग सरकार में अगर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को ज़रूर पूरा करता है। तो इसलिए इस चीज़ को जवाज़ बनाकर इसके लिए ये मामला करना आगे उम्मत में कभी किसी ने भी, ना साहबा ने ना आगे किसी ने इसके ऊपर जो मामला किए। हाँ, कि कुछ फुका ने इसके लिए लिखा है कि अगर वो उन्होंने पिया था तो इसके लिए ऊँट का पेशाब जो उन्होंने, लेकिन इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी इसको पिया नहीं है। ये एक जवाज़ के लिए थोड़ा सा, अगर किसी को ऐसी बीमारी आज भी लग जाए तो वो बीमार शिफा के तौर पर, ऐसे जिस तरह के किसी बीमार ऐसी बंदा सख्त बीमार हो, उससे कुछ माहिर हकीम या डॉक्टर कह दे कि आप ऐसी दवाइयात इस्तेमाल करें जिसमें शराब है या जिसमें कोई नशे वाली बात है तो आप ठीक हो सकते, तो उसको उसके मुताबिक थोड़ा सा, इस्लाम बड़ा वसी मज़हब है, इसलिए इस्लाम कहता अगर भूख लगी और तुम मरने लगे हो तो तुम सूर का गोश्त भी उतना खा लो जिससे तुम्हारी भूख जो ख़त्म हो जाए, तुम मरने से बच जाओ। या इसी तरह अगर तुम बहुत सख्त प्यास से मर रहे हो तो तुम पेशाब भी पी सकते हो, लेकिन उतना जिससे तुम्हारी जान बच जाए। तो जो बोझा मजबूरी, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर कोई मसला ऐसा बन जाए तो बोझा मजबूरी पेशाब, ऊँट का पेशाब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी गई। और ना ही साहबा ने इसको आगे, किसी साहबी ने भी आगे इस तरह पेशाब ऊँट का पिया है, ना किसी को बताया है। तो इसको दलील बनाकर तुम अगर इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी तो क्या बात है, तुम तो पहले ही फारग हो, ना तुम कुरान को मानते हो, ना तुम खुदा को मानते हो, ना किसी दीन के रुकन को मानते हो। तुम पेशाब छोड़कर तुम सूर भी खा लिया, तुमने पेशाब भी तुमने पी लिया, तुम इसके अलावा जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें खुली छुट्टी है। वो तुम्हारे भाई जिन्हें तुम बार बार भाई कहते हो, वो बुत पूजने वाले, वो भी सरेआम आज गोबर भी खा रहे हैं और शराब पेशाब भी पी रहे हैं, तो जिंदा तो वो भी हैं। तो लिहाजा ये तो मसला कोई नहीं, ये तो हशर में होगा, ये मालूम कि जीता कौन हारा कौन, फैसले तो असल हशर में होने हैं। यहाँ हर किसी को छूट है अपनी ज़िंदगी तक जो चाहे करता फिरे, तुम भी जो चाहे करते फिरो, तुम्हें तुम्हारा किसी ने हाथ तो थोड़ी पकड़ना है, लेकिन पता चलेगा वहाँ जाकर हलाल और हराम क्या था, किस चीज़ से दीन मना करता था और किस चीज़ करने की इजाज़त देता था। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक हदीस पढ़ के हम इसकी अखज़ नहीं करेंगे, सारा ज़ख़ीरा इकट्ठा करके फिर उसका नतीजा निकालेंगे, तो नतीजा यही निकलता है कि साहबा ने आगे इसके ऊपर अमल नहीं किया। तो इसलिए सिर्फ सरकार के अपने इख्तियारात है, जिसे चाहे जिस तरह का इलाज तजवीज़ करें, जिससे चाहे जिस तरह की इजाज़त दे दें, ये आपके अपने इख्तियारात हैं।